जय जगदीश साथियों, आज हम करौली जिले के अंदर नादौती तहसील के अंदर केमरी गांव में स्थित श्री जगदीश जी मंदिर की चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जिसका यदि आप रहस्य जानोगे, जिसका आप सच जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री जगदीश धाम केमरी मंदिर की, जो कि करौली जिले में स्थित है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यदि आप यहां अटका चढ़ाना चाहते हैं, आप प्रसादी करना चाहते हैं, तो आपको दो सालों तक इंतजार करना पड़ता है? क्यों यहाँ की प्रतिमाओं के हाथ और पैरों के पंजे नहीं हैं? चार धाम में शामिल उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में जाने के समान पुण्य आपको इस मंदिर में आने से मिलता है। और कैसे स्वयं जगन्नाथ जी उड़ीसा पुरी से चल करके केमरी गांव पहुंचते हैं, और आखिर क्यों यहाँ जगदीश जी की इच्छा के बिना केमरी गांव में पत्ता तक नहीं हिलता? आखिर क्यों राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल जी यहाँ स्वयं दंडवत करते हुए आते हैं? और आखिर क्यों आस्था को ध्यान में रखते हुए भजन लाल सरकार ने 11 करोड़ रुपए मंदिर को ट्रस्ट में हाल ही में दान किए हैं? इन सब का यदि प्रश्न आप जानोगे, इनका उत्तर यदि आप जानोगे, तो एक ही बात सामने निकल के आएगी, क्योंकि ये कोई मंदिर साधारण मंदिर नहीं है। ये मंदिर है, चमत्कारिक मंदिर है, और यहाँ जगदीश जी की महिमा है वो अपरंपार है। क्योंकि जैसे ही सुबह होती है, यहाँ बच्चे से लेकर के बुजुर्ग प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से उद्बोधन के रूप में एक ही नाम निकलता है, और वो है जय जगदीश। इसलिए ये आस्था का केंद्र है। और आज हम श्री जगदीश धाम केमरी, जो कि करौली जिले के अंतर्गत स्थित है, इस रहस्यमय मंदिर का एक एक सच जानेंगे। आपको अभी महिमा बताने वाले हैं जगदीश जी की। तो एक बार पहले तो आप देखिए, श्री जगदीश धाम केमरी, जिनकी स्थापना विक्रम संवत 1735 में हुई है। चलिए, अब यहाँ आप जब आओगे जगदीश धाम, आप आओगे केमरी गांव में, तो आपको मुख्य मंदिर में 3 प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। एक जगदीश जी की है, एक उनकी बहन सुभद्रा की प्रतिमा है, और एक बलराम जी की प्रतिमा है। ये तीनों प्रतिमाएं हैं, ये काष्ठ की बनी हुई हैं, लकड़ी की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, बाल मूर्तियों के खड़े हुए हैं, और यहाँ जो मुकुट हैं ये सोने के हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियों की आंखें हैं, और हाथ और पैरों के जो पंजे हैं, ये पंजे आपके चांदी के बनाए गए हैं। ये तो है मूर्तियों की विशेषताएं। मुख्य मंदिर की आपकी प्रतिमाएं मैंने आपको दिखा दी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, मंदिर के दर्शन आपने कर लिए हैं, और हाल ही में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पहुंचते हैं भजन लाल जी, और भजन लाल जी का भव्य स्वागत है ये ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, क्योंकि आस्था का केंद्र है। और आगे हम चर्चा करते हैं, एक एक बात हम जानेंगे, आखिर क्या कारण है। जगदीश जी की हम चर्चा करते हैं, तो जगदीश जी का ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? अब हम चलते हैं, थोड़ी सी कहानी मुझे बतानी पड़ेगी। और याद रखना, सबसे पहले तो जो भी भक्तगण इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये बता दो कि ये जो चैनल है, ये श्री जगदीश धाम ट्रस्ट के द्वारा ऑफिशियल चैनल बनाया गया है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी भक्त प्रेमी हैं, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आगामी बसंत पंचमी के मेले तक प्रत्येक जगदीश जी से संबंधित आपको अपडेट दी जाए, और प्रत्येक आपको जो जगदीश जी के कार्यक्रम हैं उनसे रूबरू कराया जाए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जगदीश जी के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनने वाले हैं, और फिर हम जगदीश जी के बारे में एक दो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सोशल मीडिया हैंडल हैं, आज उनसे रूबरू कराने वाले हैं। चलिए, छोटी सी कहानी आपको शुरुआत करता हूं कि एक भक्त हुए हैं केमरी गांव के, भांजे हुए हैं, जिनका नाम है चंद्रमा दास जी। चंद्रमा दास जी एक साधारण व्यक्ति हैं, एक ग्वाले हैं, गायों को चरा रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन एक रात अचानक उनके सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि भक्त चंद्रमा दास जी, आप कब आ रहे हैं? आप बताइए, बहुत दिन हो गए, मुझे पता है कि तुम मन ही मन ईश्वर का जाप कर रहे हो, इच्छा क्या है? चंद्रमा दास जी उठते हैं, आंखों को खोलते हैं, देखते हैं कि आज साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सपनों में आए हैं। सुबह उठते ही अपनी पत्नी है जमुना दे से कह दिया है कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं। इनकी जो धर्म पत्नी है जमुना जी, वो जमुना दे कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। चंद्रमा दास ने समझाया कि देखो, जब एक भक्त ईश्वर से मिलने के लिए जाता है, तो रास्ते में अनेकों कठिनाइयां आती हैं, अनेकों विघ्नों का उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन जिद पकड़ लेती है धर्म पत्नी जमुना दे।
तो चंद्रमा दास जी और जमुना दे दोनों दंडवत यहाँ पर कनक दंडावत करते हुए केमरी गांव के जगदीश मंदिर से निकलते हैं और कहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुरी जगन्नाथपुरी उड़ीसा पहुंचने वाले होते हैं तो रास्ते में जमुना दे है ये अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। इसीलिए वहां पर आज जमुना मठ की स्थापना कर दी गई है। भक्त चंद्रमा जी जैसे तैसे जगन्नाथ जी के दर्शन करे, जगन्नाथ जी के सामने विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मुझे दर्शन दिया, अब लौटता हूं। घर जैसे ही लौटने लगे जगन्नाथ जी पीछे से आते हैं और आने के बाद चंद्रमा दास जी के हाथ को पकड़ लेते हैं कि चंद्रमा दास, इतनी आसानी से आप जाने वाले नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में जो तुम सवालों को लेकर के आए हो, आखिर तुम बताइए तुम्हारे आने का पीछे का कारण क्या है। जैसे ही चंद्रमा दास जी से जगन्नाथ जी ने स्वयं पूछा, चंद्रमा दास जी ने कहा कि मैं आपकी इन मूर्तियों के दर्शन करने के लिए मुझे यहाँ इतनी दूर आना पड़ता है, मैंने अपनी पत्नी को खो दिया है, इतने कष्ट है जीवन में, मैं चाहता हूं कि ये तीन जो प्रतिमाएं हैं, ये तीनों प्रतिमाएं बिल्कुल हूबहू केमरी गांव में स्थापित कर दी जाएं। और जगन्नाथ जी ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। हाथ पकड़ लिया है चंद्रमा दास जी का, और किसने? स्वयं जगन्नाथ जी ने। और स्वयं चल करके आते हैं केमरी गांव में। पर आओगे तब आपको यह भी पता लगेगा कि यहाँ जो तीन प्रतिमाएं हैं ये आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में जो तीनों प्रतिमाएं हैं उससे बिल्कुल समान आपको दिखने वाली है। और जगन्नाथपुरी में या तो इतनी बड़ी प्रतिमाएं हैं या फिर केमरी गांव में ये प्रतिमाएं इतनी बड़ी हैं, और कहीं भी पूरे भारतवर्ष में इतनी बड़ी प्रतिमाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। एक और दंत कथा आपको यहां सुनने को मिलेगी कि जब भगवान श्री कृष्ण है, जब विष्णु जी कह लीजिए, जब द्वारिका बसाने के लिए जा रहे थे, तब यहाँ एक रात वो केमरी गांव में विश्राम करते हैं। इतना ही नहीं, कालांतर की बात कर लेता हूं। मंदिर की स्थापना कर दी गई, तीनों मूर्तियां यहाँ पर लगा दी गई हैं, लेकिन 100 वर्ष के बाद यहाँ प्रतिमाएं खंडित हो जाती हैं और इन खंडित प्रतिमाओं को पुनः जगन्नाथपुरी ले जाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है, एक छोटी सी कहानी है कि यहाँ पर जब काष्ठ की प्रतिमाएं बन रही थी तब यहाँ पर 21 दिन का समय लिया गया, और 21 दिन के समय के लिए ये कहा गया कि 21 दिन तक आपको दरवाजे नहीं खोलने हैं, गेट नहीं खोलने हैं। विश्वकर्मा इन मूर्तियों को बना रहे थे, लेकिन वहां की रानी ये गलती कर देती है, 19वें दिन गेट खोल देती है। इसीलिए इन मूर्तियों के जो हाथों और पैरों के जो पंजे हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। समझनी है, उसी दिन से आपको याद रखना है कि यहाँ पर वर्ष में 12 अमावस्याएं चलती हैं, तो यहाँ मेले लगते हैं। और जब मैं बात कर लेता हूं यहाँ का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वो मुख्य आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर मेला। ये मेला है, ये आपको अमावस्या लेकर के बसंत पंचमी तक 5 दिन तक चलता है। आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए, जगन्नाथपुरी से 2011 में 2 पंडित भी आते हैं, और पंडित आने के बाद यहाँ नव कलेवर भी किया जाता है, और उनकी जो समाधि है मुख्य प्रतिमा के पास में इन पंडितों की समाधि स्थित है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं जगदीश धाम मंदिर की। तो सभी आपको भक्तगणों को पता लग गया होगा। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह से मैं गौरव पारासर आपके सामने वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भजन लाल जी की हमने चर्चा कर दी थी, ये देखिए भक्त जी की चर्चा कर लेते हैं। आगे देखते हैं, ये देखो ये कमेटी है, अभी ट्रस्ट की अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार हम क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ चलते हैं। देखो ये है जगदीश धाम केमरी, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से फेसबुक है, इसी का नाम से ट्विटर है, इसी नाम से इंस्टाग्राम है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। तो केमरी जगदीश धाम केमरी के नाम से आप हमें सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हो। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जब जाओगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होने वाले हैं। जैसे ही आप वेबसाइट पर पहुंचे हैं तो आपको यहाँ आरती सुन लेनी है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।
बिल्कुल आपने सही सुना। और यदि आपके कोई भी आपकी मन में इच्छा है और आप इस इच्छा को लेकर के यदि आप जगदीश धाम पहुंच जाते हैं, केमरी गांव में पहुंच जाते हैं, तो यह मान्यता है कि आपकी वो इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं अति शीघ्र जगदीश जी के द्वारा पूरी कर दी जाती हैं। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं मंदिर के बारे में। जो भी समय सारणी है, जो भक्त आना चाहते हैं उनके लिए बता देते हैं कि श्री जगदीश धाम की आरती और भोग की समय सारणी यह है। आप प्रातः यदि 5 बजे ये केमरी गांव में जगदीश धाम पहुंचते हैं तो इस समय आपको मंगल आरती देखने को मिलेगी। प्रातः 8 बजे यदि आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर बाल भोग लगाया जाएगा मक्खन मिश्री का। यदि आप लगभग 11:30 बजे पहुंचते हैं सुबह तो यहाँ अटका चावल चढ़ाया जाता है। शाम के 7 बजे यदि आप पहुंचते हैं तो संध्या आरती आपको देखने को मिलेगी और शाम के 8:30 बजे आपको शाम आरती और आपको गाय के दूध का भोग लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो है समय सारणी। दैनिक दर्शन का समय यदि आप जानना चाहते हैं, आप यदि भक्तगण दूर से आ रहे हैं तो आपको याद रखना है कि सुबह का जो समय है वो 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक दोपहर तक आप यहाँ दर्शन कर पाएंगे। दूर दराज से आप आरती देख पाएंगे। और हमारा प्रयास यह रहेगा कि भक्तगण यदि जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे तो बहुत जल्द हम ये आरती है, ये सारे कार्यक्रम है, ये आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो दोपहर का जो समय होगा वो दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो मंदिर के कपाट हैं, ये कपाट आपको बंद मिलेंगे। और शाम का जो समय है वो 4 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे तक आपको ये मंदिर के कपाट खुल जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, शाम की आरती देखने को मिलेगी। तो ये आपका समय सारणी है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको मंदिर में आना है। देखिए, जगदीश मंदिर में कई कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों के जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो मेला, उनकी चर्चाएं करेंगे। एक ही वीडियो में सब कुछ संभव नहीं है। अब धीरे धीरे आप जुड़ गए हैं तो हमारा उद्देश्य है कि बसंत पंचमी का जो मेला आ रहा है, इस आगामी बसंत पंचमी के मेले तक हम आपको एक जो यहाँ जगदीश धाम मंदिर से संबंधित आपके महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, इनसे रूबरू कराएंगे। प्रत्येक अपडेट आपको देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, श्री जगदीश जी के मेले की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। किस तरह से यहाँ रथ का आयोजन होता है, प्रति महा अमावस्या का यहाँ पर मेला भी लगता है, आषाढ़ का मेला आपको देखने को मिलेगा। जगदीश धाम केमरी की होली कैसे प्रसिद्ध है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। सब ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ कमेटी की बात कर लेते हैं, यहाँ ट्रस्ट की बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। देखिए, ये है आपका ट्रस्ट, ये जगदीश धाम केमरी का ट्रस्ट है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस ट्रस्ट के जो महत्वपूर्ण अध्यक्ष हैं और सदस्यगण हैं वो आपके सामने हैं। इनके द्वारा हाल ही में इतने यदि पुण्य काम किए जा रहे हैं कि यदि कोई भी भक्तगण, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, और वो कहीं से भी आ रहा हो, यदि उसको श्री जगदीश धाम केमरी आना है और उसको रुकने की व्यवस्था करनी है, उसको खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो वो मन में कोई भी अपने सवाल लेकर के नहीं आए, क्योंकि इस कमेटी के द्वारा यहाँ पर रहने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। आपको याद रखना है। तो सभी को मेले में पधारना है। 5 दिवसीय यहाँ मेला होने वाला है। देखिए, अध्यक्ष जी हैं श्री घनश्याम खटाना जी, मैं बात कर लेता हूं। यहाँ कोषाध्यक्ष जी हैं शीशराम खटाना जी, बात कर लेते हैं उपाध्यक्ष हैं राजाराम गुर्जर जी। ये देखिए, आप देखेंगे श्री रामविलास गुर्जर जी जो सचिव बनाए गए हैं। बाकी एक लंबी लिस्ट है सदस्यगण की जो आपके सामने है। श्री शीशराम खटाना जी हैं पुल की ढाणी से, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो देखिए, जगदीश जी की महिमा अपरंपार है। ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने आपको दिखा दिया है। अब मंदिर कैसे पहुंचना है, भक्तगणों के मन में सवाल है कि मंदिर कैसे पहुंचे। तो यदि आप चाहते हैं कि जगदीश जी के मंदिर आप जाएं, केमरी गांव में आप जाएं, तब आपको याद रखना है कि जब आप जयपुर आओगे, जयपुर जैसे महानगर से 140 किलोमीटर दूर है ये। यदि आप जाओगे हिंडौन सिटी, करौली जिले की हिंडौन सिटी से महज लगभग 40 किलोमीटर आसपास आपका ये केमरी गांव पड़ेगा। और आप गंगापुर सिटी के आसपास जाओगे तो गंगापुर सिटी से भी आप आसानी से केमरी गांव पहुंच जाओगे। तो ये मैंने आपको जाने का जो सुलभ मार्ग है वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, आपको एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन भक्तजनों आपसे मैं आशा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जितने भी आपके चिर परिचित हैं, जानकार लोग हैं, उन सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया होगा। और मेरा ये उद्देश्य है, हम सभी का ये उद्देश्य है कि आगामी बसंत पंचमी के मेले तक लाखों लोगों को हम यूट्यूब चैनल से जोड़ें। ये यूट्यूब चैनल है, ये श्री जगदीश धाम केमरी ट्रस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। प्रत्येक पंचायत का खबर हो, आपके जगदीश जी धाम से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण निर्णय हो, सब आपको यहां बताए जाएंगे। तो ठीक है, अभी मैं आपसे विदा लेता हूं कि कैसे ट्रस्ट द्वारा जो भी संचालित गतिविधियां हैं वो कौन सी है, अट का बुकिंग यहां कैसे की जाएगी, जगदीश धाम के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण आपके मंदिरों का परिपथ क्या है, आपके लिए यहाँ केमरी गांव के मंदिर पूजा पद्धति क्या है, नव कलेवर क्या है, सबकी वीडियो धीरे धीरे आपकी आती रहेंगी। अभी लेता हूं आपसे विदा, लेकिन पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लें और जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। आप सभी को पुनः जय जगदीश।